अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बलोची टिक्का कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, चटखारेदार होने वाली, आपको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। फ़लस्तीन को सपोर्ट करते रहें, बॉयकॉट करते रहें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 किलो चिकन, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, जो कि आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून काली मिर्चें, 2 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 ही टीस्पून आपको चाहिए हल्दी का। उसके बाद ये मैंने 2 लहसुन लिए हैं, इसको आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। हरी मिर्चें ले लें जितनी आपको चाहिए, जितना आपको स्पाइसी करना है। लेमन ले लें, उसके छिलके उसको काट लें स्लाइसिस में। अदरक ले लें, उसकी भी जूलियन कटिंग कर लें। इतना सा बस मैंने अदरक का पीस लिया है, इसको मैंने सारे को जूलियन कटिंग किया है। अब ये जो आपके पास साबुत मसाले हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, दड़ा मिर्च, काले मिर्च, आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है। पहले तो आपने इनको बहुत लो हीट पे ड्राई रोस्ट करना है, जिस तरह आप दूध को रखते हैं ना दम पे, या जिस तरह आप दम पे रखते हैं उस तरह करके इसको थोड़ी सी हीट फिर ज़्यादा करके इसको अच्छे से सेक दिला के फिर आपने इसको ग्राइंड करना है। उसमें आपने क्या करना है कि जो आपके पास गरम मसाला, हल्दी और चाट मसाला, चाइनीज सॉल्ट, इसको भी आपने इसी में डाल देना है। उसका आप पाउडर बना के रख लें। चिकन को आपने क्या करना है, चिकन को 2 कप पानी और जो 2 टीस्पून आपके पास नमक था, इसको मिक्स करके इसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ध्यान रखें, आपने ये पानी फेंकना नहीं है, इसी पानी में हमने इसको पकाना है। एक कढ़ाई लें, उसमें 2 कप ऑयल डालें। इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है क्योंकि बाद में इसमें चिकन इसमें फ्राई होना है, तो ध्यान रखें इसमें ऑयल ज़्यादा ही जाएगा। तो आप इस चिकन को और इस ऑयल को मिक्स करके इसको मीडियम हीट पे पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दें, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसका ढक्कन खोलें। 5 मिनट बाद जब आपने इसका ढक्कन उतारना है ना, तो आपने इसको फिर हाई हीट पे पकाना है। उससे क्या होगा कि चिकन जो है ना वो आपका गल चुका है, ऑलमोस्ट 70% आपका चिकन पक गया हुआ है, और बाकी आने वाले प्रोसेस में वो 100% कुक हो जाएगा। जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हो जाता है, आपने इसको हाई हीट पे बस पकाते रहना है। इसका जैसे ही कलर, इसका थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज होने शुरू हो जाएगा, चिकन जो है वो गोल्डन होने शुरू हो जाएगा, डिफरेंट पीसेस पे कलर्स आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है बस आपकी रेसिपी जो है ना वो ख़त्म होने वाली है। जैसे ही चिकन पे कलर आने शुरू हो जाए, तो ये जो हमने अदरक कटिंग किया था, लहसुन कटिंग किया था, वो आप इसमें डालें। आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे जो है ना आपने इसको फ्राई करना है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, ये चिकन जब आपने इसको 5 मिनट पकाया है, उसके बाद ये चिकन हाई फ्लेम पे ही पकेगा, लो फ्लेम पे पकने वाला नहीं है, ठीक है। अब आपने इसमें लहसुन अदरक डाल के आपने इसको 2 मिनट फ्राई किया। उसके बाद आपने हरी मिर्चें जो कटी हुई थी वो भी डाली। इसको डाल के भी आप 2 मिनट फ्राई करें। देखें किस तरह वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, लहसुन भी और अदरक भी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप एक स्ट्रेनर ले लें, एक बर्तन ले लें, उस पर स्ट्रेनर रखें। आपने ये जो ऑयल है ना सारा, इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल आप उसके अंदर रहने दें, तो क्योंकि अभी आपने उसमें मसाला वगैरह डालना है, तो आपकी कुकिंग में वो यूज़ होगा ऑयल। या अगर आपसे कम हो जाए तो आप दोबारा इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल आपने डिस्कार्ड नहीं करना, आप इसको दूसरे जो भी खाने आप उसमें यूज़ कर लें। चिकन को वापस आप चूल्हे पे रखें, जो भी चिकन आपका है आप उसको उसमें वापस डालें। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मीडियम हीट पे पकाना है। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं पकाना। जो उसका फ्राइंग वाला जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो मसाला है इसका जो हमने ग्राइंड किया था, इसको आप पानी में मिक्स करके डालें। इसके 2-3 रीज़न्स है। पहला तो ये कि अगर आप इसको पानी में मिक्स करके डालेंगे तो ये इक्वली जो है ना ये सारे चिकन पे लग जाएगा, क्योंकि चिकन बिल्कुल ड्राई है, उसमें कोई पानी नहीं है, कोई ग्रेवी नहीं है। तो मसाला मिक्स करते करते हमें टाइम लगेगा, इवेंचुअली हमें उसके ऊपर पानी डालना ही पड़ेगा। तो पहले ही आप मसाले को उसमें ना मिक्स करके डालें पानी के अंदर, ताकि सारा जो चिकन है ना उसको वो अच्छी तरह उसके अंदर सारा इक्वली जो मसाला है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद ये जो लेमन के स्लाइसिस हैं ये डाल दें। लेमन के स्लाइसिस आप ध्यान रखिएगा, अगर तो आपने उसी टाइम ये सारा खा लेना है ना, तो फिर तो आप डाल लें लेमन के स्लाइसिस। और अगर आपने इसको रख देना है, दोबारा रीहीट करके आपने खाना है, तो फिर आप लेमन के स्लाइसिस ना डालें, क्योंकि वो फिर हंडिया को इसको कढ़ाई को कड़वाहट दे देगा। लेमन के जो छिलके हैं लीमू के वो कड़वाहट पैदा करते हैं। तो अगर तो आपने उसी टाइम इसको फिनिश करना है तो आप डालें, अदरवाइज़ ना डालें। सिंपल लीमू निचोड़ें तो उससे भी आपका काम चल जाएगा।
ठीक है जी। आप इसको मीडियम हीट पे पकाएं, हाई हीट पे पकाने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम हीट पे 2 से 3 मिनट के लिए बस पकाएं तो आपकी कढ़ाई देखना इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और अभी आगे तो सीन बाकी है, बस देखते रहें। चलें जी, आपने इस तरह 2 मिनट के लिए इसको आपने पका लिया है। आपने ध्यान रखना है इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, ये ना हो कि वो चिकन बाहर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए और अकड़ जाए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि आपने ये चिकन जब आप 5 मिनट के बाद उसको खोलेंगे, उसका ढक्कन उठाएंगे, उसके बाद आपने सिर्फ इसको हाई हीट पे ही पकाना है। तो चिकन आपका रेडी हो गया। इसमें और ऐसी कोई बात नहीं थी बताने वाली, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अनियन इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, इसके ऊपर धनिया डालें, इसकी गार्निश करें और मज़े लेके खाएं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी कोई मज़ेदार किस्म की ये कढ़ाई बनती है और झटपट तैयार होने वाली है। इसका जो मसाला है वो आप घर पे बना के रख लें और जब आपका ज़रूरत हो, जितना आपका चिकन है, जितना आपको टेस्ट चाहिए उसका, बस वो मसाला ऊपर से डालें और आपका चिकन रेडी है। जज़ाकल्लाह जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, मज़ा आ गया, कमाल की रेसिपी।